है आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेसर क्लासेस में। आज का जो हमारा विषय है ये है लाइट या प्रकाश, आप कह लीजिए। लाइट का हमको इसमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन, साथ ही साथ इसका रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो लाइट से रिलेटेड है, हमको इस चैप्टर की शुरुआत से पहले ही क्लियर होने चाहिए, तब हम लाइट चैप्टर को और बढ़िया से समझ पाएंगे। जैसे रिफ्लेक्शन एक टर्म हो गया, एक रिफ्रैक्शन हो गया, एक टर्म आ सकता है डिफ्रैक्शन, एक टर्म आ सकता है डिस्पर्सन। तो इन टर्म्स को हमें समझना होगा। सबसे पहला टर्म है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है भाई? सर, लाइट का अपने रास्ते पर चलना, जैसे कोई मान लीजिए एक मिरर और मैंने इस पर लाइट भेजी, लाइट इस पर टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ? वापस लौट आई। तो लाइट का वापस लौट आना, दैट इज व्हाट? रिफ्लेक्शन। यानी किसी ओपैक सरफेस से टकराना या किसी भी एक मिरर से टकराना और अपने ही रास्ते पर या कुछ एंगल बनाते हुए वापस लौट आना, क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। दूसरा टर्म आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है? रिफ्रैक्शन का जो संबंध है वो मीडियम के चेंज से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए ये हमारा मीडियम है क्या? ग्लास। ग्लास में हमने क्या किया? एक लाइट भेजी, दूर के किसी लाइट के सोर्स से एक लाइट भेजी हमने। तो लाइट भेजी किस पहले मीडियम में गई? सर पहले तो एयर में गई। एयर के बाद लाइट कहाँ जा रही है सर? ग्लास में जा रही है। तो लाइट को जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन वो क्या हुई? अपने रास्ते से, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ तो अपने रास्ते से क्या हो गई? डाइवर्ट हो गई या बेंड हो गई, थोड़ा सा मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। तीसरा है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन टर्म भी आपके एनसीईआरटी में यूज हुआ है। डिफ्रैक्शन शब्द का मतलब ये होता है कि सर किसी एक ऑब्जेक्ट से होकर के जब हम लाइट को गुजारते हैं, लाइट के लिए एक टर्म यूज होता है कि लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। जनरली लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन हुआ क्या कि जब कोई ऑब्स्टेकल रास्ते में आ जाता है लाइट के, तो लाइट क्या करती है? इसकी सराउंड भी हो जाती है और इधर भी लाइट पास ऑन होती है। तो ऐसे केस में लाइट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन पास ऑन नहीं होती है और लाइट की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। एक और फिनोमेनन है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन आपने पढ़ा होगा कि सर लाइट क्या होती है? जब ट्रायंगुलर प्रिज्म से होकर के गुजारी जाती है, क्या होती है? अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बट जाती है, या लाइट क्या हो जाती है? स्प्रेड अप हो जाती है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिस्पर्सन। तो ये चार मुख्य बिंदु हैं जो हमने समझे आज। इसके बाद लाइट से रिलेटेड कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने समय में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, उसको भी हम समझते हैं। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो लाइट है आपकी वो वेव के नेचर की होती है। वेव नेचर, वेवी नेचर में लाइट चलती है। जैसा कि आपने साउंड का नेचर सुना है, इस नेचर की लाइट होती है। कुछ दिनों तक ये थियरी पॉसिबल रही, लेकिन जब नए नए रिसर्च होने लगे तो कंफर्म हो पाया कि लाइट डू नॉट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो ये हाइपोथेसिस फेल हो गई। उसके बाद अगली हाइपोथेसिस वैज्ञानिकों ने दी, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। सूर्य से जो लाइट आ रही है वो छोटे छोटे कणों के रूप में आ रही है। कुछ दिन तक ये भी मान्यता बनी रही, लेकिन कुछ समय के पश्चात जब नए नए रिसर्चेस होने लगे, जब मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आ गई। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? ये पार्टिकल नेचर बता रहा था पहले। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आई जब, ये पार्टिकल नेचर वाला या ये वेव नेचर वाला, ये दोनों थ्योरी क्या हो गई? फेल। क्यों? तो क्या कहा गया कि लाइट डजंट ट्रेवल्स ईदर इन द फॉर्म ऑफ वेव, नाइदर इन द फॉर्म ऑफ वेव नॉर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, बट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो जाके छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में लाइट क्या होती है? एक जगह ट्रेवल करती है। तो ये तो लाइट की कुछ खासियत हो गई। अब लाइट के रिफ्लेक्शन का इतना बड़ा प्रभाव आप देख रहे हैं, कोई भी वस्तु जो आपको विजिबल है
दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। जब लाइट आपके चेहरे पर पड़ रही है तभी आपका चेहरा कोई दूसरा व्यक्ति देख पाता है। तो लाइट की ये बेसिक फिनोमेनन है जो हमें समझने जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम इसी श्रृंखला में और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भाई? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एक मिरर है, मिरर की पहचान क्या है भाई? कि सर मिरर हो या लेंस, दोनों के दोनों ग्लास ही हैं, लेकिन मिरर की एक खासियत होती है कि सर यह एक तरफ से या तो कोटेड होगा और या तो पॉलिश्ड होगा या तो पेंटेड, जिसकी वजह से लाइट इसके आर पार नहीं जा सकती। जबकि लेंस के केस में क्या था, लाइट अगर पड़ती है तो इस रास्ते से इसको पार करके दूसरी तरफ जा सकती है। लेंस ट्रांसपेरेंट होता है और साथ ही साथ वो किसी भी तरफ से पेंटेड नहीं होता, लेकिन मिरर ये क्या है आपका ओपैक बन गया है। लाइट इस पर पड़ेगी तो जरूर, लेकिन टकरा करके वापस आ जाएगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से हमने लाइट को भेजा, एक काल्पनिक रेखा है क्या, नॉर्मल जिसको कहते हैं, लाइट गई और इससे टकरा करके क्या हुई, वापस आ गई। तो लाइट के रिफ्लेक्शन का सबसे पहला नियम, सबसे पहला जो लॉ है वो ये है, लाइट जितने एंगल से, ये हो गया आपका इंसिडेंट यानी जो भेजी गई है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया आपका क्या, नॉर्मल। कहता है क्या कि लाइट जो है आपका जितने एंगल से, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता हुआ लाइट आगे की तरफ बढ़ रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे, तो ठीक उतना ही एंगल बनाते हुए वो क्या होगा, लौटेगा भी। मींस द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे will always be equal to the angle between reflected ray and तो ये आपके लाइट की सबसे पहली परिभाषा है, सबसे पहला लॉ लाइट के रिफ्लेक्शन से संबंधित। दूसरा लॉ क्या कहता है? कहता है कि चाहिए इंसिडेंट रे हो, इंसिडेंट मतलब जाने वाली रे, और चाहिए लौटने वाली रिफ्लेक्टेड रे, या ये काल्पनिक रेखा जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, जो इस सरफेस से 90 डिग्री पर जनरली बनाया जाता है, ये तीन के तीनों क्या होंगे, प्लेन के किसी एक ही तरफ रहेंगे। मींस इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray all remains in the or all lights in the same plane। ये हो गया आपके लाइट के रिफ्लेक्शन का दोनों नियम। अब आगे बढ़ते हैं, प्लेन मिरर के बारे में जरा कुछ बातें पढ़ते हैं। What is a plane mirror? तो प्लेन मिरर क्या है भाई? ये वही साधारण मिरर है जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसको समझना बड़ा ही आसान है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो आपको समझने होंगे। प्लेन मिरर, बिल्कुल सीधा साधा मिरर, ये है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कुछ खासियत है जो हमको पता होनी चाहिए, तब हम इससे आगे स्पेक्ट्रल मिरर की तरफ बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली खासियत ये है कि सर अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी प्लेन मिरर पर? उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि सर जो इमेज होगी सेम साइज की, बिल्कुल उसी के साइज की, जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसकी इमेज बनेगी। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे मिरर की जो दूरी है, बिल्कुल उतनी ही दूरी पर मिरर के अंदर उसकी इमेज भी बनेगी। तो सेम डिस्टेंस, इससे रिलेटेड एक बार बोर्ड एग्जाम में सवाल भी पूछ दिया, कहा गया कि सर एक जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की उसके इमेज से जो दूरी है, ऑब्जेक्ट की इमेज से जो दूरी है वो 80 मीटर की है। तो आप बताइए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह मिरर से कितनी दूरी पर खड़ा है? इसका जवाब हो जाएगा सर, यह कितनी दूरी पर है? 40 मीटर की दूरी पर है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, सर
ये जो अगर स्पीड की भी बात करते हैं, अगर मान लीजिए इसके सामने से एक घोड़ा दौड़ते हुए जिस स्पीड से आ रहा है तो उसकी इमेज भी उसी स्पीड से दौड़ती हुई आएगी अंदर की तरफ, तो सेम स्पीड भी होती है। चौथी खासियत क्या है प्लेन मिरर की? चौथी खासियत ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो इसकी इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट बोले तो सीधा सा, सीधी इमेज बनेगी। इमेज कभी भी कैसी बनेगी? इससे प्लेन मिरर से सीधी, यानी सर अगर ऊपर है, पैर नीचे, तो सर ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे ही रहेगा। अभी जब हम केस पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर तो उसमें क्या हो जाएगा, उल्टे इमेज भी बनते हैं, तो हम आगे समझेंगे। तो ये प्लेन मिरर की ये खासियत है। जो पांचवी इसकी खासियत ये है कि यहाँ जो इमेज बनती है आपके प्लेन मिरर में, ये कैसी होगी? इरेक्ट तो होने के साथ साथ आपकी वर्चुअल का क्या मतलब है? इस सवाल पूछा जाता है वर्चुअल, आभासी, यानी इस इमेज का सिर्फ आभास होगा। इस इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए हम किसी एक नाई की दुकान पर एक शीशे के सामने खड़े हैं और पीछे एक बंदा या वो नाई ही क्या करता है, एक पर्दा लगा करके खड़ा है मेरे, तो मेरी जो इमेज शीशे पर आ रही वो इमेज शीशे से रिफ्लेक्ट होकर के उस पीछे लगे हुए पर्दे पर नहीं आएगी। द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज, और जो स्क्रीन पर आ सकती है उसको क्या कहते हैं? रियल इमेज। तो ये जनरली कैसा इमेज बनाता है प्लेन मिरर? हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, लेटरली इन्वर्टेड। हमारी इमेज होगी कैसी होगी भाई? लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट साइड में चीजें दिखाई दे रही हैं वो राइट साइड में दिखाई देंगी। अगर मान लीजिए मैं एक नोज रिंग पहनता हूँ लेफ्ट साइड में, तो मेरी नोज रिंग शीशे में किधर दिखाई देगी? राइट साइड में। एक घड़ी मैंने लेफ्ट साइड में पहनी है तो शीशे में देखूंगा तो राइट हैंड में दिखाई देगी। ये एक प्लेन मिरर की सबसे प्लेन मिरर से सवाल पूछा जा चुका है, या प्लेन मिरर के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे 3 नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए आगे बढ़ते हैं, अब स्फेरिकल मिरर के बारे में समझते हैं। स्फेरिकल मिरर नाम से ये स्पष्ट है कि एक ऐसा मिरर जो कैसा नेचर में होगा? स्फीयर नेचर से। मान लीजिए एक स्फीयर, आप स्फीयर समझते हैं, स्फीयर और सर्किल में अंतर भी समझते हैं। स्फीयर एक 3D स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपकी क्रिकेट की बॉल या वॉलीबॉल या बास्केटबॉल, तो ये स्फीयर हो गया। और अगर कोई मिरर इसको काट के बनाया जा रहा है, जैसे हमने इस स्फीयर को काट दिया और इसको मिरर बना दिया, तो ऐसे मिरर को क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, मान लीजिए हमने एक बनाया, पहला ये है आपका, हमने क्या किया, ये कटा हुआ हिस्सा था इसको पीछे से पेंट कर दिया, पीछे से पेंट कर दिया। तो अब आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो ये गहरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इस गहरे को क्या कहते हैं भाई? केव, गुफा। इसके आगे कौन? अगर कोई आपका मिरर है जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, जिस पर लाइट जो पड़ रही है वो कैसी है? गहरी है, तो ऐसे मिरर को क्या कहेंगे? कॉनकेव। और अगर यही आपका कैसा होता, इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर लाइट पड़नी है वो भरा हुआ होगा, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। थोड़ा सा पेट जिसका निकला होता है वो कैसा है? कॉन्वेक्स। और जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है वो क्या है? कॉनकेव। ये चीज आपको ट्रिक से समझनी है। केव जिसमें लगा है वो बाहर से कैसा होगा? फंसा हुआ सा होगा। इस ट्रिक से आप याद करें, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमने समझ लिए। अब इससे रिलेटेड और टर्म्स पढ़ते हैं कि सर इनका क्या करना है। देखिए, ये जो मिरर है ये कई प्रकार से इमेज बना सकते हैं, इनको हमें समझना जरूरी है। सबसे पहला, कॉनकेव मिरर के बारे में हम इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें समझना जरूरी है। और ये जरा देखते हैं टर्म्स क्या क्या है। सबसे पहले चीज तो ये हो गई, हमने एक मिरर बनाया, ये हो गया मिरर। तो जो मिरर का केंद्र बिंदु है ये,
तो इस स्फीयर का क्या है वो रेडियस